ओम शांति। तो चलिए सुनते हैं कि मुरली का सार। बाबा ने मुरली में बताया है कि हम सभी बच्चों की प्रीत बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक बाप से ही जुटानी है। तुम ईश्वरीय साल्वेशन पवित्र आर्मी हो और तुम्हें सबको सद्गति का रास्ता बताना है। तो इसीलिए हम बच्चों की बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक बाप से ही जुटानी है। आज के मुरली से प्रश्न है कि मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है। तो हम मनुष्य को मतलब हम बच्चों को अपनी अकल तो बाप से ही लगानी है। बाकी मनुष्य जो है साइंसदान है वो कहाँ अकल लगाते हैं कि आकाश और सृष्टि का अंत कहाँ है, इसको पाने में लगाते हैं। लेकिन इसका अंत तो उन्हें मिलता ही नहीं, ना ही दूसरी दुनिया उन्हें मिलती है, क्योंकि बाबा ने ही तो कहा है कि सतयुग यही आना है, तो सभी युग यही आएंगे ना। तो दूसरे ग्रहों पर जीव सृष्टि होने की तो कोई बात उठती ही नहीं। वैसे भी बाबा ने हम बच्चों को इस बारे में ज्ञान भी तो दिया है ना। तो तुम शिव बाबा की याद में रहकर देवी देवता बनते हो और तुम्हें लोग पूछते हैं और तुम ही पूज्य बनते हो। उन लोगों को, साइंसदानों को कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में लोगों को ऐसा लगता है कि तीर्थ आदि करने से, वेद शास्त्र पढ़ने से, अध्ययन करने से, जप तप करने से ही भगवान मिल सकते हैं। लेकिन बाबा अर्थात भगवान ही हमें खुद बताते हैं कि ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं, क्योंकि ये सब कर्म कांड शरीर द्वारा किए जाते हैं। इसमें तो परमात्मा पर प्रेम हो न सके। तो ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है और सिर्फ बाबा आकर ही सबकी सद्गति करते हैं। भक्ति मार्ग पे चलकर ही लोग अभी थक गए हैं और दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग थकाने ही वाला है। आगे बाबा ने मूल वतन और साकारी वतन में क्या फ़र्क होता है ये समझाया है। वह कहते हैं जैसे यह साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। जब अंत होता है तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए तो फिर प्रलय हो जाए। दिन भर में हम बच्चों को ये सोचना है कि किसका कल्याण करना है, किसे ज्ञान सुनाना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने शरीरों की, जिस्मों की सेवाएं तो बहुत की है, लेकिन अब हमें रूहों की रूहानी सेवा करनी है। घर संसार में रहते हुए प्रीत बुद्धि बनना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए सबके साथ तोड़ निभानी है और प्यार से समझाकर उन्हें बाबा के पास लाने की सेवा करनी है। अपनी अवस्था बहुत खुशमिजाज बनानी है, अपना अथवा दूसरों का कल्याण करना है और सबको परमात्मा का रास्ता बताना है। और आज का वरदान बहुत ही भावभीना और उतना ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि इस वरदान में बाबा ने हमें सबको सुखी बनाने का रास्ता दिखाया है। तो आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। बाबा ने महान आत्माओं की निशानी बताती है कि वो किसी का भी दिल नहीं दुखाते हैं, दुख नहीं देते हैं और हमेशा सभी से आशीर्वाद लेते हैं। सारे दिन में यही सोचते हैं कि कौन सा पुण्य काम करना है और किसे परमात्मा का रास्ता दिखाना है। जो महान आत्माएं होते हैं उनके व्यवहार से ही सर्व आत्माओं को सुखों का दान मिलता है। किसी से भी दुख लेना नहीं है और दुख लेना नहीं है तब कहेंगे महान आत्मा। और महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। अव्यक्त इशारों में बाबा ने हमें समझाया है कि हमारी नेचर इजी होना चाहिए। इजी नेचर अर्थात जैसा समय हो, जैसा व्यक्ति हो, जैसे सरकमस्टांस हो, उसको परखते हुए अपने नेचर को इजी कर देवे। बिजी नहीं रहना है माया के जाल में, खुद को इजी रखना है अर्थात मिलनसार रखना है और परिस्थिति अनुसार मोल्ड होना है। इजी मतलब बिजी नहीं, अलबेला भी नहीं,
इजी मतलब सदा एवर रेडी। तो ये था आज की मुरली का सार। और बाबा की याद में कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखिए। ओम शांति।